नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। देश में बिहार विधानसभा चुनावों की चर्चा हर गली मोहल्ले में है। इसलिए चुनाव भले ही बिहार में है, लेकिन इसकी गूंज पटना की ही नहीं, मुंबई में भी सुनाई दे रही है। मतदान भले ही बिहार में होना है, लेकिन वोट की अपील मुंबई से भी की जा रही है। कहने को तो कागजों में बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, लेकिन बिहार का करिश्मा देखिए जनाब कि मुंबई तक में वोटों के लिए कवायद जारी है। जनता का मूड नेताओं के लिए मिस्ट्री बना हुआ है और एनडीए इसी मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश में लगी है और इसका ही असर मुंबई में भी देखा जा रहा है। एनडीए की तमाम जो अलाई पार्टियां हैं वो लगातार मुंबई से भी बिहार में वोट डालने के लिए लोगों से अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में पोईसर के बिहारी टेकरी परिसर में बिहार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिरकत की। इस मौके पर शिंदे ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि वो अपने परिजनों और रिश्तेदारों को एनडीए के पक्ष में वोट डालने के लिए मुंबई से बिहार फोन करके बोले कि एनडीए को वोट करके वापस विकासवादी सरकार बनाए। एकनाथ शिंदे ने बिहार में हो रहे चुनाव के बीच विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में एक बार फिर विपक्ष जंगल राज लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता विकास चाहती है और बिहार का भविष्य सिर्फ एनडीए ही तय कर सकता है। साथ ही शिंदे ने बिहार संवाद में मौजूद सभी परप्रांतीय समाज के लोगों से अपील की कि जात पात और धर्म का भेदभाव भूलकर सबसे पहले हम सभी हिंदुस्तानी हैं और हम सभी को देश के विकास के हित में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सपना नहीं दिखाते, उनकी सरकार उसे साकार भी करती है। और मैं आज आप लोगों को ये वचन देता हूं कि मेरे द्वारा किए गए वादे सपने नहीं हकीकत होंगे और मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं जो हमेशा लोगों को देने में विश्वास करता हूं, सिर्फ देता हूं, लेता नहीं। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने इस बिहार संवाद कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। और अभी आते आते मैंने संजय निरुपम जी से पूछा कि यहाँ पर जितने भी झुग्गी झोपड़पट्टियां है, चालियां है, ये कितने सालों से? बोले 30 सालों से। ऐसे 50 सालों से लोग रहते हैं। गटर बाजू से बह रहा है, खुला है, यहाँ पर जो भी है नाला है, गटर है, ऐसे परिस्थिति में लोग रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा। आते आते मैंने संजय निरुपम जी को कहा, मैंने कहा कितने लोग रहते हैं? बोले 20,000 लोग, 20,000 परिवार। 20,000 परिवार ऐसे परिस्थिति में रहते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ, आते आते मैंने उनको बताया, यहाँ तो आया था मैं बिहार की जनता को आमंत्रित करने, उनको विनती करने कि बिहार में चुनाव है, उसमें आप सपोर्ट करो। लेकिन आते आते मैंने जब देखा ये, तो मैंने संजय निरुपम को कहा, इनके पूरे परिवार जितने 20,000 है, उनको अच्छे मकान मिलने चाहिए, अच्छे घर मिलने चाहिए। और घर हरेक का सपना होता है। घर में घर अच्छा हो, सेल्फ कंटेंट हो, अंदर बाथरूम हो, टॉयलेट हो, सब हो। ऐसे ही चाहते हैं आप लोग ना? तो ये बदलना है ना, करना है। अभी आपको मैं बताता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने ऐसा निर्णय लिया कि यहाँ पर जितनी झुग्गी झोपड़पट्टियां है, जो सब क्लस्टर के माध्यम से उसको हम रीडेवलपमेंट उसका करेंगे, पुनर्विकास करेंगे। ये निर्णय हमने मुख्यमंत्री रहते हुए लिया। और अभी मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन अभी। और उसके साथ में मेरे पास गृह निर्माण विभाग भी है। ये आपके फायदे का है। अब आपको बताऊंगा मैं, ये रमाबाई अंबेडकर नगर जो हाईवे में है, घाटकों पर 17,000 लोग रहते हैं। 17,000। एक बिल्डर आ गया, उसने 25 साल पहले एग्रीमेंट करवाया। अभी 25 साल में सिर्फ एक ही बिल्डिंग बनाई, बाकी छोड़ दिया। उनको भाड़ा भी नहीं, घर भी नहीं, खाली कर दिया है। कहाँ गए पता नहीं। जब मैंने पता लगाया कि ये 25 साल से ये प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा है, तो मैंने निर्णय लिया कि एसआरए
और MMRDA मिलकर वो प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और उसका काम अभी आपको बताता हूं कि भूमि पूजन हो गया है, अभी काम शुरू हो जाएगा। मैं खुद जाकर, मैं मुख्यमंत्री था तब खुद गया वहां पर, 160 करोड़ रुपया भाड़ा उनको दिया। मैं 160 करोड़ रुपया भाड़ा दिया। लोगों के आंखों में आंसू देखे मैंने। उनको नहीं पता था कि कभी हमको भाड़ा भी मिलेगा, कभी हमको घर भी मिलेगा। उनको मालूम नहीं था। उनको वो ऐसे ही सोच रहे थे हमें अभी हमारा बेसहारा हो गया। लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसका, आपका मेरे लाडले भाई का, बहनों का भाई यहाँ पर खड़ा है और मैंने उनको कहा कि अभी ये काम शुरू हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है। 25 साल से जो प्रोजेक्ट रुका पड़ा था उसको आगे बढ़ाने का मौका एकनाथ शिंदे को मिला। ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। 17,000 घर छोटी संख्या नहीं है। और मैं आपको वादा करता हूं कि यहाँ पर ये जो कौन सा नगर है, पोईसर, बिहारी टेकड़ी पोईसर, इसका पुनर्विकास होगा, जरूर होगा। और आपका जो सपना है अच्छा घर, समय पे घर, वो देने का काम ये आपका भाई एकनाथ शिंदे जरूर करेगा। और मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, आपको मालूम है ना। एक तो पहले मैं जबान कमिटमेंट नहीं करता हूं, और करता हूं तो सोच समझ के करता हूं। लेकिन एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये मेरा काम करने का तरीका है। और इसलिए हजारों लाखों लोग भरोसा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, 2.5-3 साल पहले इस राज्य में परिवर्तन की आवश्यकता थी। राज्य का कारोबार बंद पड़ चुका था, सभी प्रकल्प बंद पड़ चुके थे, सभी योजनाएं बंद पड़ी थी। तभी हमने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाया और इस राज्य में परिवर्तन लाया। सरकार बदल गई और सरकार ने विकास की गति तेज कर दी। ये आपने देखा है। आज आपको भाई इधर बाला साहब ठाकरे दवाखाना है कि नहीं? अरे कोई बोलता है, कोई बोलता है नहीं है। तो वो इतने संख्या, इतने पॉपुलेशन का कम पड़ता होगा तो और भी नया भी हम करेंगे। ये आइडिया मेरी है। मुंबई में सब शुरू हो गया। अभी मुंबई में सब रास्ते जो है आपको 1-1.5 साल में एक भी डामर का रोड नहीं दिखेगा, सब कंक्रीट के रोड दिखेंगे, एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। ये मैं जब मुख्यमंत्री बन गया तब पहले ये निर्णय ले लिया। पोईसर नदी, जो नदी बहती थी, अभी क्या हुआ है? नाला बन गया है। क्यों? क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। जिनकी सरकार यहाँ मुंबई में थी 15-20 सालों में उन्होंने नहीं किया वो काम। आपका एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत फैसला लिया और 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हुआ है। और मैं चाहता हूं, आप भी चाहते हो, इसका पुनर्विकास हो जाए और पोईसर जो नदी है, नाला बन गया है, उसका भी पानी साफ सुथरा हो जाए। चाहते हो आप? चाहते हो? तो ये STP शुरू हो जाएगी तो ये सब पूरी समुद्र में जो पानी जाता है, काला पानी जाता है, ये प्रदूषण वाला पानी जाता है, वो पानी ट्रीटमेंट होकर जाएगा। समुद्र भी साफ सुथरा दिखाई देगा। काला पानी बंद, नीला पानी दिखेगा। अच्छा साफ सुथरा चाहिए, ऐसा कि नहीं?
चाहते हो कि नहीं? ये मैं जो बोल रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा मैं। जो सिर्फ बोलता नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। और इसलिए अभी जो जो निर्णय मैंने लिया है, लाडली बहन योजना, लेख लाड़की लखपति, अभी मुझे बताया संजय जी ने कुछ लोगों का लाडली बहनाओं का नंबर, वो कुछ नाम कटे हैं, वो हम कैंप लगाएंगे इधर। उनका KYC जो कुछ रुका पड़ा है वो सब करवा देंगे, लेकिन लाडली बहन योजना कभी भी बंद नहीं होगी। तो इतना ही मैं कहूंगा कि आज मैं आपको आते आते मांगने आया था, लेकिन मैं यहाँ देखने के बाद मैं बोला अभी मांगना नहीं, इनको पहले देना है। और मैं देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। ये देना बैंक है, लेना बैंक नहीं। दोनों हाथों से दिया है। 2.5 साल में इतने निर्णय लिए, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लिए। और यही मैं चाहता हूं, सबसे बड़ा काम हमारे बाला साहेब ठाकरे जी कहते थे, झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई करिए, 40 लाख लोगों को मुफ्त में घर दीजिए। एक भी घर देने की कोशिश किसी ने नहीं की। मैं आज इतना ही कहूंगा, ये 2.5 साल पहले, मैं 3 साल पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बहुत बड़ा निर्णय हमने यही लिया कि ये झोपड़पट्टियां जितनी है वो क्लस्टर उसके अंदर उसका पुनर्विकास हम करेंगे। गार्डन मिलेगा, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड मिलेगा, स्कूल मिलेगा, अस्पताल मिलेगा, सभी एम्यूनिटी मिलेगी, सभी लोगों का जीवन जो है उसने बदलाव आएगा। और ये सिर्फ सपना नहीं दिखा रहा हूं, आपका सपना जो है उसको सच करने की कोशिश एकनाथ शिंदे करेगा। और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी पैसे दिए। आप कोस्टल रोड पे गए हो? कोस्टल रोड मुंबई का देखा आपने कैसा बन गया? ऊपर से देखेंगे तो लगता है हम प्रदेश में आए, विदेश में आए। अटल सेतु में गए? अटल सेतु जाओ। मेट्रो का काम बंद पड़ा था, बंद गिराया था, उसको हमने चालू किया। मेट्रो सब जगह शुरू हो जाएगी तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज ट्रैफिक में आपको जाना पड़ता है, ट्रैफिक में आपका समय गंवाना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं मुंबई खड्डों से मुक्त हो जाए और ट्रैफिक से मुक्त हो जाए और प्रदूषण मुक्त मुंबई हो जाए। ये हमारा सपना है। आपने देखा है, मैं यहाँ नहीं आया था, डीप क्लीन ड्राइव, मुख्यमंत्री मैं था तो डीप क्लीन ड्राइव शुरू किया। और डीप क्लीन ड्राइव क्या है? ये रोड सफाई करना, ये मिट्टी धूल सब निकालना, उसके बाद रोड को पानी से धोना। ये कभी देखा था आपने? ये मुंबई में शुरू हो गया। जब मैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया। अभी ये बारिश अभी तक बारिश गिर रही है, अभी बारिश खत्म हो जाए तो फिर डीप क्लीन ड्राइव। ये डीप क्लीन ड्राइव की पहली शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, कोई शहर में करेंगे। अभी बताओ, मोदी जी ने हमारे महाराष्ट्र के लिए मेट्रो के लिए पैसे दिए, कोस्टल के अटल सेतु के लिए पैसे दिए, कई विकास प्रकल्प के लिए पैसे दिए। लाडली बहना योजना जो है उसके लिए भी हमारी सरकार ने योजना बनाई। कई योजनाएं जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। और ये डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र डबल इंजन की सरकार। केंद्र भी सपोर्ट करता है और महाराष्ट्र भी सपोर्ट करता है। तो मैं आपको सब जो बताया ये मैं करने वाला हूं, तो आप मैं बोलूंगा वो करेंगे, जरूर करेंगे।
आपके लोग, आप यहाँ रहते हो लेकिन आपके रिश्तेदार तो बिहार में है ना, बिहार में है ना। क्या बिहार में वापस जंगल राज लाना चाहते हो? क्या चाहते हो? शांति चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, विकास चाहते हो, रोजी रोटी वहां मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। अभी लाडली बहना को वहां पर 10,000 रुपए दिया है कि नहीं दिए? दिए है ना। तो अभी आगे भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलने चाहिए ना। तो आपके रिश्तेदार को मिलेगा ना। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने आया हूं कि हमारे को बिहार में फिर से एनडीए की सरकार लानी है कि नहीं? मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार की। क्या जंगल राज लाना है? नहीं ना। वहां पहले आप जानते थे, भाई रुको, अभी चुनाव मेरा नहीं है, अभी पहले लूट खसोट होती थी, माँ बहनें रास्ते पर घूमने की हिम्मत करती थी। अभी घूमते हैं कि नहीं? तो वैसे ही घूमना चाहिए कि नहीं? वहां पर रोजी रोटी मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि अब भी आप जैसे यहाँ से सभा खत्म तो आपको तुरंत फोन करना है गांव में। करेंगे कि नहीं? आपके रिश्तेदारों को बोलेंगे कि नहीं? कल पहले चरण का भी मतदान है, कल पहले चरण का मतदान है और फिर 11 तारीख को, बराबर है ना, दूसरे चरण का 11 तारीख को है। और मैं खुद हमारे संजय निरुपम, हमारे नेता, उसको भी लेके जा रहा हूं मैं बिहार में। तो अगर मैं वहां जा रहा हूं प्रचार के लिए तो आप लोग यहां से फोन करेंगे कि नहीं? पक्का। जहां जहां बिहार में आपके लोग रहते हैं वहां सबको फोन करना है। फिर एक बार एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार को लाना है ना। और हमारे साथ वो एक भी है और चिराग पासवान भी है। तो कुशवाहा जी जितने एनडीए में है उनको अपने को जिताना है ना, जिताना है ना। वहां भी डबल इंजन की सरकार लानी है ना। तो जब केंद्र से पैसे मिलते हैं तब विकास होता है। केंद्र पैसा देता है विकास के लिए, रोड के लिए, एयरपोर्ट के लिए, रेलवे के लिए, सब डैम के लिए, सभी के लिए पैसे देते हैं। इसलिए फिर सरकार आनी चाहिए ना। सरकार आएगी तो विकास होगा। और इसलिए आपको मैं विनती करने आया हूं कि यहाँ पर जाकर वहां पर फोन करना है आपको तुरंत, और तुरंत फोन करके वहां उनको कहना है कि एकनाथ शिंदे आए थे हमारे पास और उन्होंने कहा है एनडीए को वोट करना है, एनडीए को वोट करना है, जंगल राज नहीं चाहिए हमको, फिर लूट खसोट नहीं चाहिए, हमारी माँ बहनें बेटियां खुलेआम घूमनी चाहिए कि नहीं, निर्भय होकर रहनी चाहिए कि नहीं। हाँ, इसलिए मेरी आपको इतना ही कहूंगा मैं कि जितने जितने जिले में आपके लोग हैं सबको आपको बोलना है। जिनको मौका पड़े तो 11 तारीख से, 11 तारीख के चुनाव से पहले कुछ लोग जाएंगे भी ना, हमारे कार्यकर्ता लोग, पदाधिकारी, तो आप जाएंगे तो बहुत अच्छा है। वहां से जाने के बाद और आप वहां उनको बोलेंगे वोट डलवाओ। और मैं आपको वादा करता हूं कि आज यहाँ मैं आया हूं और जो हालत में आप लोग रहते हैं उस हालत को सुधारने का, विकास करने का जिम्मेदारी मेरी है, एकनाथ शिंदे की है।